हेलो एवरीवन। स्वागत करता हूँ आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल यशस्वी खान क्लासेस में। आज की क्लास में हम लोग आधुनिक झारखंड के इतिहास के तहत चेरो विद्रोह और चेरो आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि काफ़ी रोचक है। चेरो आंदोलन होने का मुख्य कारण को समझने के लिए इस क्लास की शुरुआत हम लोग उत्तरवर्ती मुगल कालीन झारखंड के इतिहास से करेंगे। और इसके लिए मैंने एक छोटा सा नोट्स तैयार किया है, जिसको देखने के बाद आप लोग को चेरो विद्रोह और चेरो आंदोलन को समझने में ज़्यादा आसानी होगी। तो इस क्लास की शुरुआत उस नोट से करते हैं जो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। पलामू में मुग़ल और अंग्रेज़ों के इतिहास हम लोग यहाँ से नहीं पढ़ेंगे। हम लोग चेरो विद्रोह और चेरो आंदोलन का सरोकार जिस काल से है, यानी कि उत्तरवर्ती मुग़ल काल, वहाँ से क्लास की शुरुआत करेंगे। उत्तरवर्ती मुग़ल काल की शुरुआत कब से होती है? 1707 से, जब मुग़ल के राजा औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद के काल को उत्तरवर्ती मुग़ल काल कहा जाता है। ये काल 1765 तक चलती है ना। और 1765 में जब अंग्रेज़ों को बिहार, बंगाल और उड़ीसा का दीवानी मिलती है, तब वह अंग्रेज़ों का झारखंड में प्रवेश होता है ना। उसके बाद का काल अंग्रेज़ों का होता है झारखंड में, है ना। तो उत्तरवर्ती मुग़ल काल में जो राजा थे, पलामू के जो राजा थे, वो साहेब राय थे। इनका शासनकाल 1697 से 1716 तक था, है ना। इसके बाद जो राजा बने वो रंजीत राय थे। 1716 में ये राजा बने और इसके शासन के 4 साल बाद, यानी कि 1720 में रंजीत राय के जो रिश्तेदार थे जयकृष्ण राय, वो रंजीत राय के खिलाफ बगावत कर दिए और 1722 ईस्वी में रंजीत राय को मार दिए और गद्दी छीन लिया। कौन? जयकृष्ण राय रंजीत राय से, है ना। तो यहाँ पर रंजीत राय का मृत्यु का बदला लेने के लिए रंजीत राय का पोता चित्रजीत राय जयनाथ सिंह के साथ मिलके जयकृष्ण राय को मारने के लिए हमेशा मौके की तलाश करने लगा। और ये मौका चित्रजीत राय को 48 साल बाद मिला, है ना। मतलब रंजीत राय के मृत्यु के 48 साल बाद चित्रजीत राय को यह मौका मिला और जयकृष्ण राय को ये जयनाथ सिंह और चित्रजीत राय चेतमा की लड़ाई, जो कि 1770 में हुई थी, उसमें जयकृष्ण राय को जान से मार दिया गया इसको, है ना। और इसके बाद चित्रजीत राय और जयनाथ सिंह गद्दी पर आसीन हुए, जिसमें चित्रजीत राय राजा बने और जयनाथ सिंह चित्रजीत राय के दीवान बने, है ना। अब देखिए यहाँ पे कि जयकृष्ण राय को यहाँ पे जयनाथ सिंह या चित्रजीत राय ने मार के सत्ता हथियाया था। अब जयकृष्ण राय के जो पोता थे, ये गोपाल राय, वो चित्रजीत राय और जयनाथ सिंह से बदला लेने का फिराक में रहने लगे। और उसी टाइम अंग्रेज़ों का प्रवेश होता है। वो टाइम था 1770 का आसपास। 1770 में अंग्रेज़ों का प्रवेश झारखंड में हो चुका था, है ना। तो उस टाइम अंग्रेज यहाँ प्रवेश कर चुके थे। तो गोपाल के लिए सबसे बढ़िया मौका था कि ये अंग्रेज़ों के साथ जाके मिल लिया जाए और उसके मदद से अपने दादा का मृत्यु का बदला लिया जाए। तो वो गोपाल राय अंग्रेज़ों के पास गया और ये उसने मदद मांगी, है ना। तो अंग्रेज़ वहाँ पे तैयार भी हो गए और वो अंग्रेज़ चित्रजीत राय और जयनाथ सिंह पर आक्रमण किए, जिस लड़ाई में जयनाथ सिंह या चित्रजीत राय मौका देखकर वहाँ से भाग लिए, है ना, भाग गए थे वहाँ से। इसके बाद गोपाल राय को पलामू का शासक घोषित किया गया, है ना। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं चेरो विद्रोह और चेरो आंदोलन को एक सिलसिलेवार में। अब जो भी हम लोग देखेंगे वो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आएगी, है ना। देखिए, चेरो विद्रोह का शुरुआत होता है 1770 से, है ना, और ये 1771 तक चलता है। पलामू की राजगद्दी पर जयकृष्ण राय का आसीन होना सामान्य उत्तराधिकार नहीं था, बल्कि इसने रंजीत राय की हत्या कर गद्दी छीनी थी। मैंने बताया भी, है ना, कि जयकृष्ण राय ने रंजीत राय से बगावत करके रंजीत राय की हत्या की थी। चित्रजीत राय, जो कि रंजीत राय का पौत्र था, यहाँ पे पुत्र नहीं होगा, पौत्र होगा, यानी कि पोता। तो चित्रजीत राय, जो कि रंजीत राय का पौत्र था, जयनाथ सिंह के साथ मिलकर विद्रोह किया और जयकृष्ण राय की
हत्या कर गद्दी पर आसीन हुआ। अब जय कृष्ण राय का पौत्र यानी पोता गोपाल राय अपना अधिकार चाहता था, है ना। जिस तरह से चित्रजीत राय ये अपना बदला लेने के लिए जिस तरह से फिराक में थे, अब यहाँ पे जयकृष्ण राय का पोता भी इन लोग से बदला लेने के लिए मौके की तलाश करने लगा और उसने इस मौके को पाने के लिए किसके पास गया? अंग्रेज़ों के पास, और उसने अंग्रेज़ों से सहायता मांगी चित्रजीत राय और जयनाथ सिंह पर आक्रमण करने के लिए, है ना। अंग्रेज़ों को पलामू में प्रवेश का यह अच्छा मौका था। देखिए, अंग्रेज़ जब से यहाँ आए थे झारखंड में, तो उन लोग को यह आदेश नहीं था कि कोई भी यहाँ का जो स्वतंत्र राज्य था उस पर आक्रमण करे और उस पर अपना अधिकार जमाए। लेकिन अंग्रेज़ को यहाँ पर पूरा मौका मिल गया, क्योंकि वहाँ पे गोपाल राय खुद गए थे कि वहाँ पे अटैक कीजिए और अधिकार करके मुझे राजा बनाएं। तो यहाँ पर अंग्रेज़ों का पूरा मौका था। तो उसने गोपाल राय का जो शर्त था वो भी मान लिया और वो अंग्रेज़ जो है सीधे चित्रजीत राय और जयनाथ सिंह पर आक्रमण कर दिया, और वहाँ पे चित्रजीत राय और जयनाथ सिंह वहाँ मौका देख के वहाँ से भाग गए, है ना। तो और यही जो हमला हुआ था, इसी को बोलते हैं हम लोग चेरो विद्रोह, है ना। और इस समय कैप्टन कैमक कंपनी सरकार के लिए पलामू किले पर अधिकार करने की लड़ाई लड़ रहा था, और यह हमला कौन किया था? कैप्टन कैमक ने, है ना। पलामू किले पर अधिकार करने के लिए कंपनी की तरफ से कैप्टन कैमक ही लड़ रहा था। कैमक को यह लड़ाई पूरे 2 माह फरवरी और मार्च 1771 ईस्वी तक लड़नी पड़ी थी। अतः अंग्रेज़ों की जीत हुई, अंग्रेज यहाँ पे जीत गए और गोपाल राय को राजा बनाया गया। यह लड़ाई उत्तराधिकार का था। गोपाल राय कंपनी के समर्थन एवं सहायता द्वारा पलामू का शासक जरूर बन गया, लेकिन इससे पलामू में अंग्रेजी सत्ता स्थापित नहीं हो पाई थी। पूर्व शासक चित्रजीत राय और उसका दीवान जयनाथ सिंह अभी भी सक्रिय थे। देखिए, यहाँ पे अंग्रेज़ों का मेन उद्देश्य था पलामू में अपना अधिकार यानी अपना सत्ता स्थापित करना, लेकिन अभी वहाँ का राजा कौन थे? गोपाल राय, है ना। तो एक तरह से वहाँ पे अंग्रेज़ों का संतुलन नहीं था, अंग्रेज़ों का वर्चस्व नहीं था, है ना, जिसका ये जो अंग्रेज़ों का मेन उद्देश्य था, है ना। तो आगे भी ये अंग्रेज़ जो है सो एक कूटनीति चाल चलता है, जो आगे मैं बतलाऊँगा। तो यहाँ पे जयनाथ सिंह और चित्रजीत राय जो कि आक्रमण के समय भाग गए थे, वो अभी भी बाहर में सक्रिय थे। वो मौका देख के सरगुजा के राजा के सहयोग से पलामू में आक्रमण कर दिया। यह आक्रमण गोपाल राय पर किया गया था, जो वहाँ के राजा थे, है ना, चेरो वंश के। 22 अप्रैल 1772 ईस्वी को इसकी सूचना थॉमस स्कॉट को मिली। एक सैनिक टुकड़ी के साथ गोपाल राय को आगे भेजा गया और स्कॉट उदयपुर में ही रुका रहा। उदयपुर का जमींदार दुबेल मांझी स्कॉट की मदद कर रहा था। देखिए, यहाँ पे जमींदार जो है, ये उदयपुर का जमींदार दुबेल मांझी, वो स्कॉट की मदद कर रहा था। स्कॉट ने 25 अप्रैल 1772 ईस्वी को जयनाथ सिंह पर हमला किया। यहाँ पे देखिए, ये सारा चीज़ मैं चेरो विद्रोह का बाद का काल का बता रहा। चेरो विद्रोह जो है 1771 में समाप्त हो गई है, उसके बाद का घटना के बारे में मैं यहाँ पे जिक्र कर रहा हूँ, है ना। तो इसको आप ये मत सोचिए कि मैंने चेरो विद्रोह के बारे में बतला रहा हूँ अभी। स्कॉट ने अप्रैल 1772 ईस्वी को जयनाथ सिंह पर हमला किया, लेकिन इसी बीच दुर्बल मांझी जयनाथ सिंह से मिल गया और स्कॉट भयंकर संघर्ष में हार गया। यहाँ पे दुर्बल मांझी जो है, दुबेल मांझी, वो इन मौके में स्कॉट को ये हेल्प करना छोड़ के जयनाथ सिंह से मिल गया, जिसके कारण स्कॉट भयंकर संघर्ष के बाद हार गया। कैमक इस समय पटना में थे और सूचना पाकर कंपनी को स्कॉट की सहायता करने के लिए लिखा गया, है ना, एक पत्र भी लिखे। 1 मई 1772 ईस्वी को बैटमैन एक टुकड़ी सैनिक के साथ भेजा गया। किसको भेजा गया? बैटमैन को, एक टुकड़ी सैनिक के साथ। इधर जयनाथ सिंह रंका गढ़ पर कब्जा कर चुका था, और इधर जयनाथ सिंह जो है रंका के गढ़ पर कब्जा कर चुका था, है ना। लेकिन सैनिकों के पहुंचते ही आसपास के जमींदार अंग्रेज़ों की मदद करने लगे। लेकिन जैसे ही उधर से अंग्रेज़ सैनिक पहुँचे,
इधर आक्रमण करने के लिए, जयनाथ से लड़ने के लिए, तो वहाँ पर जो स्थानीय जमींदार थे वो तुरंत पलटी मार दिए वहाँ पे। अब जयनाथ सिंह को मदद करना छोड़ अंग्रेज़ों की अब मदद करने लगे, तो वहाँ पर जयनाथ सिंह वहाँ से फिर से भाग गए। इस समय पता चला कि जयनाथ सिंह विश्रामपुर गढ़ में है, तो अंग्रेज वहाँ पहुँचे। जयनाथ सिंह वहाँ से खपरमंडा की ओर भाग गए, तो सैनिक वहाँ भी पहुँच गए, तो वह सरगुजा की ओर चला गया। लेकिन छोटानागपुर खास में मराठों का आक्रमण तेज हो गया था। अंग्रेजों ने दर्पनाथ शाही का साथ दिया और यह भी शांत हो गया। लेकिन उधर पलामू में गोपाल राय अक्षम साबित हो रहे थे। अतः कैमक ने काउंसिल से आग्रह किया। देखिए, गोपाल राय एक तरह से अक्षम ही था, तभी ना वो जयनाथ सिंह आया, आक्रमण किया और उस पर कंट्रोल भी कर लिया, और जयनाथ सिंह ने रंका के गढ़ पर अधिकार भी कर लिया था। तो एक तरह से गोपाल राय जो है कमजोर ही साबित हुए। तो कैमक ने इसी वजह से कैमक ने काउंसिल से आग्रह किया कि गोपाल राय की जगह सुगंध राय और राजराज राय को पलामू का भू राजस्व प्रशासन सौंपा जाए, है ना। अब फरवरी 1773 में इसकी स्वीकृति मिल भी गई। आगे जयनाथ सिंह का क्या हुआ इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता है ना। और जयनाथ सिंह जो सरगुजा भागे उसके बाद उसका कोई उल्लेख नहीं मिलता है। 1777 ईस्वी को गोपाल राय को एक हत्या के अपराध में बंदी बना लिया गया और इनकी मृत्यु जेल में ही 1784 में होगी। अब यहाँ देखिए, अंग्रेज जो है सो अपना कूटनीतिक चाल चल रहा है अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए। उसका उद्देश्य क्या है? पलामू के सत्ता पे ये आसीन होना, है ना। अब पलामू पे अपना वर्चस्व कायम करना। तो यहाँ पे गोपाल राय को एक हत्या के अपराध में बंदी बना लिया गया, जो कि एक समय गोपाल राय को अपने हाथों से राजा बनाए थे अंग्रेज। अब यहाँ पे बंदी बना लिया गया, अब जिसकी मृत्यु 1784 में हो गई। काउंसिल ने 1784 ईस्वी में गोपाल राय के भाई बसंत राय को उसका उत्तराधिकार माना, लेकिन उसकी भी मृत्यु हो गई और उसके पुत्र शिव प्रसाद सिंह को उत्तराधिकार सौंपा गया, लेकिन वह अब वयस्क थे, मतलब 18 साल से नीचे थे, है ना। तो बसंत राय को यहाँ पे ये गोपाल राय के मरने के बाद बसंत राय को राजा बनाने के लिए चुना गया, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई। अब बसंत राय के पुत्र शिव प्रसाद सिंह को अब ये उत्तराधिकार सौंपा गया, लेकिन वो 18 साल से नीचे थे। तो फाइनली अब शिव प्रसाद सिंह के जो सौतेले भाई थे चूड़ामन राय, उसको राजा बनाया गया। 1795 ईस्वी में चूड़ामन राय को कंपनी ने पलामू का शासक घोषित किया, है ना। किसको? चूड़ामन राय को 1795 ईस्वी में। अब यहाँ देखिए चेरो आंदोलन का शुरुआत होता है ना। 1800 ईस्वी में पलामू में भूखन सिंह ने चेरो आंदोलन का शुरुआत किया। किसने किया? भूखन सिंह ने, है ना। 1801 ईस्वी में फरवरी में भूखन सिंह ने चूड़ामन राय के दीवान शिव प्रसाद सिंह के रंका स्थित गढ़ में आक्रमण कर दिया। देखिए यहाँ पे 1801 ईस्वी में भूखन सिंह ने ये शिव प्रसाद सिंह के रंका स्थित गढ़ में आक्रमण कर दिया। रामगढ़ बटालियन के कमांडर जोन्स ने उन्हें मार भगाया, है ना। कर्नल जॉन यहाँ 1802 ईस्वी तक बना रहा, लेकिन 29 जून 1802 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। किसकी? कर्नल जॉन की। 1803 ईस्वी में आदेश मिला कि अब चूड़ामन राय को मराठों से अपनी रक्षा स्वयं करनी होगी, है ना। यहाँ तक देखिए चूड़ामन राय के जो है सो अंग्रेज़ों की सहायता मिल रही थी, है ना। लेकिन जब कर्नल जॉन की मृत्यु हो गई तो कंपनी की ओर से आदेश मिला कि ये चूड़ामन राय जो है वो अपनी रक्षा स्वयं करे, और उस टाइम मराठों का आक्रमण हो रहा था, इस वजह से बोला गया कि मराठों से अपनी रक्षा स्वयं करे। चूड़ामन राय अब आर्थिक रूप से कमज़ोर हो गए, तो 14 नवंबर 1812 ईस्वी में गवर्नर जनरल ने पलामू को नीलाम करने का आदेश दिया। अब यहाँ पे आर्थिक रूप से काफ़ी कमज़ोर भी हो गए थे चूड़ामन राय, और अपना सालाना कर्ज जो है से वो भी अदा नहीं कर पा रहे थे। इसी वजह से अब ये गवर्नर जनरल ने पलामू को नीलाम करने का आदेश दिया। अब देव के शासक फतेह नारायण सिंह को पलामू का प्रशासन सौंपा जाता है।
अब किसको सौंपा जाता है पलामू का प्रशासन? फतेह नारायण को। और जैसे ही इसको ये प्रशासन सौंपा जाता है कि उसकी मृत्यु हो जाती है, तब उसके पुत्र घनश्याम सिंह को कई शर्तों के साथ पलामू का प्रशासन सौंपने का पेशकश किया गया, लेकिन घनश्याम सिंह ने इसे नामंजूर कर दिया। लेकिन अरुचिकर प्रस्तावों के साथ 1815 ईस्वी में उसने शासक बनना स्वीकार किया। देखिए यहाँ पर जो है सो पलामू का नीलाम कर दिया गया। अब जो है अंग्रेज वहाँ के राजा किसको नियुक्त किया? फतेह नारायण सिंह को, है ना। अब वो तो जैसे ही उसको राजा के लिए प्रशासन सौंपा जाता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद घनश्याम सिंह को बनाया जाता है, जिसके सामने कई तरह का शर्त रखा जाता है, जिसे वो नामंजूर कर दिया जाता है ना। लेकिन 1815 ईस्वी में घनश्याम सिंह ये राजा बनना स्वीकार करते हैं, है ना। और लेकिन चेरों के गढ़ में घनश्याम सिंह को शासक बनना चेरों लोगों के आत्मसम्मान का हनन था। तो यहाँ पे चेरों लोग जो है सो घनश्याम सिंह का राजा बनना को पचा नहीं पा रहे थे। वो लोगों को आत्मसम्मान में एक तरह से ठेस पहुँचा था। अतः 1818 ईस्वी में पुनः आंदोलन शुरू हो गया, है ना। उधर 1895 से 1818 ईस्वी तक पूरा तरह शांति व्यवस्था वहाँ का बना रहा। लेकिन घनश्याम सिंह का राजा बनने के बाद यहाँ पे 1818 में पुनः आंदोलन का शुरुआत हो गया। इसमें काफ़ी किसानों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया, है ना। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि चेरो आंदोलन में मुख्यतः किन लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया? तो चेरो ही थे, लेकिन वो किसान थे, है ना। इस विद्रोह का संचालन चैनपुर के ठाकुर राम बख्श सिंह और रंका के शिव प्रसाद सिंह कर रहे थे, है ना। अंग्रेजों ने इसे कुचलने के लिए लेस्लीगंज को अपना मुख्यालय बनाया। अथक प्रयास के बाद 1817 में ही यह विद्रोह शांत कर लिया गया, 1817 में ही। और 1819 पलामू को प्रत्यक्ष रूप से सरकारी नियंत्रण में ले लिया गया। यहाँ पे देखिए 1817 यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे 1818 ही होगा, है ना, क्योंकि 1818 में ही ये आंदोलन का शुरुआत हुआ है ना। तो उसी साल में इस आंदोलन को जो है कंट्रोल कर लिया गया। और 1819 में पलामू को प्रत्यक्ष रूप से सरकारी नियंत्रण में ले लिया गया, जिसे रामगढ़ कलेक्टर को सौंप दिया गया, है ना। तो यहाँ पर पूरी तरह से अंग्रेज जो है सो अपना सत्ता का स्थापना कर लेते हैं यहाँ पे पलामू में। अब पूरी तरह से अपना वर्चस्व यहाँ पे कायम कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ये चेरो विद्रोह और चेरो आंदोलन के बारे में पूरी तरह डिटेल से पढ़े। उम्मीद है आप लोगों को पूरी तरह समझ में आ गई होगी, है ना। तो क्लास का एंड यही करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।